हेलो एवरीवन, दिस इज आस्था बलवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ों पर अभी आपको ध्यान देना है एसएस में, जिससे आप इजीली 99 स्कोर कर सकते हो। मैंने 99 स्कोर करा था 10th में, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने करी थी और जो नहीं करी थी वो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ जो आपको कर लेनी चाहिए। एंड सॉरी, थोड़ा सा लेट है वीडियो, काफ़ी सारी चीज़ें बिजी थी मैं, इस वजह से नहीं बना पाई थी ये वीडियो। लेकिन अभी भी आप 2 दिन में जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ इन चीज़ों पे ध्यान देना और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपको रिवीजन किस तरह से करनी है, क्या क्या ट्रिक्स है जिससे आपको मैप्स करने हैं, ये सब बताने वाली हूँ इस वीडियो में। पहला और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब चाहे एक बार पढ़ रखी हो, 2 बार पढ़ रखी हो, लेकिन फिर भी कोशिश करो वापस से एनसीईआरटी अपनी पढ़ो। अब वैसे भी आपने हाईलाइट भी कर ली होंगी चीज़ें, और नहीं करिए तो भी एक बार तो ना टाइम दो एनसीईआरटी पढ़ने को। जो जितनी ज़्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ेगा उसके उतने ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होंगे, क्योंकि ना आपकी जो भी एमसीक्यूज है ना एग्जाम में, आप एमसीक्यूज को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रखी होगी। वो एमसीक्यूज आते ही इस तरह के जिसने सिर्फ जैसे वीडियोस देख रखे उससे वो सॉल्व नहीं होते हैं एमसीक्यूज। उसके लिए आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए ताकि आप असर्शन रीजंस को भी इजीली सॉल्व कर सको। सेकंड पॉइंट है आपको रिवीजन करनी किस तरह से है। अभी ना कोई होता है ना बस ये बैठ गए कि नहीं यू देखे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या तो लिख लिख कर याद करो या फिर बोल बोल कर याद करो। इसके अलावा कोई भी चीज़ करोगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब आपने पूरा एक पेज पढ़ लिया और आपको कुछ याद भी नहीं है उस चीज़ का। तो मैं यही करती थी, मैं लिख लिख के याद करती हूँ। अब लिख लिख के बोर होने लगती, फिर मैं खुद को ही बोल बोल कर पढ़ाने लग जाती थी। और उसी तरह से आपको करना है। इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़ को मत करना। और कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर ऐसे जो आपको एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रहा है, तो उसको दिगराज सर का वीडियो देख लो, आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर वापस से कोशिश करो उसको एनसीईआरटी से भी पढ़ लो एक बार, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा है नहीं एनसीईआरटी, आप आराम से पढ़ सकते हो अपनी एनसीईआरटी को। तो और आप ये सोच रहे हो कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो क्वेश्चंस आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको ना समझ आ जाएगा। हेडिंग्स का ही क्वेश्चन बनकर आता है, तो आपको ना जब भी आप पढ़ने लग रहे हो तो हेडिंग देखो, इस हेडिंग का क्या क्या आंसर आ सकते हैं 2-3 पैराज में से। तो आप इस तरह से ही पढ़ना है, ये सोच के कि हेडिंग, यही हेडिंग आ गई क्वेश्चन में, अब आप इसका आंसर किस तरह से लिखने वाले हो। और फिफ्थ पॉइंट है, अपना पेपर में ना हर आंसर इस तरह से लिखना चाहिए कि ना आप ये सोच के लिख रहे हो कि सामने वाले को कुछ आता ही नहीं है, आप उसको समझा रहे हो अच्छे से, तभी आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं। हर सब्जेक्ट में यही चीज एप्लीकेबल है। अपना आंसर इस तरह से लिखना है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, आप उसको समझा रहे हो, तभी वो उसके अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब इसके बाद है पेपर प्रेजेंटेशन। अब जैसे मेरे पास 1-2 डाउट्स आए थे कि एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है क्या, तो नहीं लिखनी होती, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। और आंसर में भी सिर्फ ये नहीं ABCD लिख दिया, ए के बाद आपका आंसर जो था वो वर्ड भी लिखना है, ताकि आप तभी भी मार्क्स मिलते हैं। वरना फिर कई बार वो होता है ना AD में कंफ्यूज हो जाते हैं चेकर, तो फिर वो नंबर काट लेते हैं इस बात का। पेपर प्रेजेंटेशन में सबसे मेन है कि आपको ना अपना आंसर लिखना किस तरह से है। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा है क्या करोगे, उसकी हेडिंग डाल दो सबसे पहले तो, और हेडिंग डालने के बाद पॉइंट्स में उसके आंसर लिखो। अब आपको जैसे पता होगा 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 9-10 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स लिख दिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से आपको करना है, अपना पॉइंट्स में आंसर जितना ज़्यादा लिखोगे मार्क्स उतने ज़्यादा आते हैं, क्योंकि फिर एग्जामिनर भी आराम से पढ़ लेता है, हाँ इतने पॉइंट्स है अलग अलग से। और पैरा में होता है तो उसे आंसर ढूंढना पड़ता है, तो फिर वो नंबर काट लेते हैं। और एक क्लियर और स्पेस देकर आंसर लिखना है, ये नहीं कि आंसर खत्म हुआ, एक लाइन छोड़ी दूसरा आंसर शुरू कर दिया। कम से कम 2-3 लाइन्स छोड़ के लिखना अपना अगला आंसर, और अच्छे से लिखना कि नहीं ये आंसर 3rd, आंसर 4th, इस तरह से। और जैसे सेक्शन चेंज होता है नेक्स्ट पेज से शुरू कर दो, यानी कि ये आधा पेज बचा हुआ है तो यहाँ से सेक्शन B शुरू कर दिया, नहीं, नेक्स्ट पेज से वो सेक्शन शुरू करना। और आपको पेपर स्टार्ट किस तरह से करना है अपना, सबसे पहले ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस करो, क्योंकि ना अगर एमसीक्यूज में आप ज़्यादा टाइम दे दोगे बस स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, जोश में होता है, तो आप धीरे धीरे सुंदर सुंदर राइटिंग में उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो उन्हें करना लास्ट में, पहले 5 नंबर के क्वेश्चन इन सबको सोल्व करने की कोशिश करना, टाइम से काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा आपका। और ये जो क्वेश्चंस होंगे इनसे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कि मोस्ट प्रोबेबली आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहे होंगे तो इससे आपका थोड़ा सा ना मोरल डाउन हो जाएगा कि अच्छा ये नहीं आ रहे, लेकिन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चांसेस आपको वो आता मिलेगा। मैप्स अगर आपको याद नहीं हो रहे तो आपको ना ट्रिक्स बनानी है उसकी, या तो खुद बना लो या फिर दिगराज संडे बनवा रखी है वो उन्हें याद कर लो। और ना जैसे कुछ चीज़ है जो ना आपको उनकी धुन बनाओगे तो आपको ज़्यादा याद रहेंगी। और ना जैसे रास्ते में गुनगुनाते चले जाना उस पूरी की पूरी धुन को अपने मैप्स की। और क्योंकि ना एग्जाम टाइम में पैनिक हो गए तो आपको ये याद नहीं आएगा, अच्छा छत्तीसगढ़ में तो ये चीज़ थी,
लेकिन वो पूरी धुन आपको याद रहेगी। तो आप उस धुन से अगर मार्क करोगे ना अपने आंसर्स को तो वो हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के मत आना, नहीं आता है तो फिर भी थोड़ा लिख के आना, कुछ ना कुछ उसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ भी आता हो, कुछ भी याद आ रहा हो, सब लिखाना, नंबर कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। ये मत सोचना सामने वाला वो जानता भी नहीं होगा आपको कि वो क्या सोचेगा आपके बारे में। अपना जो भी मन में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड ही लिखाना, नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल ही छोड़ के आओगे तो इससे आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी एसएस के लिए, क्योंकि एसएस में आप बहुत इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सबको सब याद रहेगा, बस अपने पे विश्वास रखना है और दिगराज सर की वीडियोस देख लेना, खुद एनसीईआरटी पढ़ लेना और ऑल द बेस्ट।